मैं आईआईटी में तो घुस गया, लेकिन मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, ये सवाल ने मुझे काफी समय तक सताए रखा। इसी दरमियान एक्टिंग और ड्रामेटिक्स से एक्सपोज हुआ और मैंने कई लीड रोल्स किए, कई प्लेस किए। मुझे ये बात समझ आई कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करने के लिए पसंद है और शायद मुझे इसमें कोई करियर नहीं बनाना। 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन, पर कहीं ना कहीं मुझे कॉर्पोरेट लेवल पे लार्ज स्केल और डायरेक्ट इम्पैक्ट कम महसूस हो रहा। जब मैंने पाया कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इतनी सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, फिर क्या था। 3 साल की जॉब के बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट से 2021 में रिजाइन किया। नमस्ते, मेरा नाम अभय डागा है और हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 185 हासिल हुई है। To just give me briefly understand about your journey, how was it? Let us start. Abhay, can you please tell me कि कैसा रहा आपका पूरा सफर, right from the childhood? बचपन से मतलब काफी इंटरेस्टिंग सफर है। मतलब आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ऑल्सो पढ़ाई भी चल रही थी साइड में। एंड कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था मुझे भी पढ़ाई में। स्पेशली मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट एक्चुअली जो मुझे बहुत पसंद था और आज भी पसंद है। सो कहीं ना कहीं इसी इंटरेस्ट को देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस तरफ नेविगेट किया टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, डिस्पाइट दे बीइंग डॉक्टर्स। So वो किया, फिर then I got into IIT as a natural progression of my inclinations toward mathematics and other subjects. Post Microsoft, post my IIT stint, I joined Microsoft, where I had a good exposure to how a corporate life looks like. What kind of changes that you can make through technology. So technology का जो impact है वो समझ में आया. And somewhere during my experiences of working at Microsoft, some learnings at IIT, somewhere I had a sense of direction अब मुझे शायद civil service की तरफ जाना चाहिए, given the things I was seeing around. So I think that's how I moved towards civil services as a career. Okay, so basically, of course, हम लोग डिटेल में अभय भी बात करेंगे कि कैसे देर आर लोग बोलते हैं इट्स अ सिक्स सिग्मा करियर दैट अभय इज एंजॉयिंग. सो सबको बाहर से फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगती है आफ्टर द पिक्चर इज एक्चुअली रेडी, बट नो वन एक्चुअली अंडरस्टैंड द पेन दैट आर्टिस्ट इज टेकिंग बिहाइंड creating that particular picture. So just to begin with, सबसे पहले शुरू करते, because you said your parents are doctors, both of them are doctors, your sister is also doctor. So it's a family, doctor family you can say. Then from doctor family to engineering, कभी पहले वहीं से प्रेशर नहीं आ गया कि चलो डॉक्टरी ही करते हैं? नहीं, वो तो एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था ही कि मैं भी शायद आई पिक अप मेडिकल साइंस, क्योंकि मेरी दीदी ने भी पिक किया था। बट बचपन में मैं थोड़ा सा पढ़ाई लेकर डर गया था कि काफी पढ़ना पड़ता है, कितनी किताबें होती है। सो और एंड आई सॉ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल माय पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू, एंड दे वुड एंजॉय। मतलब जिसको सच में मजा आता है किसी की जान बचाने में, किसी की हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में, आई थिंक दैट्स द बेस्ट करियर। बट आई वुड से आई वाज अ किड देन, आई वाज लिटिल इमेच्योर, तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये बातें। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो एक अच्छी से आराम से लाइफ जीऊंगा जहाँ पे इतनी भाग दौड़ ना हो। तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं वो नहीं लिया। मुझे ये क्लियर था मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है वो नहीं पता था। ये तो सच है. आई मीन वी समटाइम्स लर्न फ्रॉम रिजेक्शन, स्पेशली आई मीन आज से कितने साल पहले आपने, विच ईयर वाज यू पासिंग फ्रॉम 12th 10th? 10th I passed out in 2011. 2011. March, yeah. हाँ, तो इट्स द सेम स्टोरी. मतलब जब मैं पास आउट हो रही थी मुझे भी ये पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है और मेडिकल नहीं करना है. सो वी ऑप्टेड लाइक दैट. सो आई थिंक कि वो अभी तक वो जर्नी चल रही है. आज भी स्टूडेंट्स वही करते हैं. दे आर जस्ट फिगरिंग इट आउट कि मुझे ये नहीं करना है, इसीलिए कुछ और कर लेते हैं. सो इट्स ट्रू. बट लाइक 16-17 ईयर ओल्ड एज में जब आप होते हो, so there are a lot of distractions also. Of course, your parents might have taken extra effort. तो वर्धा से what do you think कि बी सिटीज में ये डिफिकल्ट होता है अपने आप को आईआईटी का सपना देखना, या फिर आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना, जहाँ पे लोग बोलते हैं वी डोंट हैव इनफ, क्या बोलते हैं, वी डोंट हैव इनफ फैसिलिटीज या कोचिंग नहीं है. आईआईटी ऑब्वियसली फेमस है, कोटा फेमस है. हैव यू बीन टू कोटा? I've been to Hyderabad for the coaching part. Okay, for the coaching. Okay, okay, okay. तो आपने कभी कोटा के बारे में नहीं सोचा, जबकि कोटा इज लाइक आईआईटी, मतलब कोटा लोग समझने लगे.
नहीं, आई थिंक गिवन द जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे मैं था, वर्धा से एक तो हैदराबाद पास था, एंड सिंस आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ माय हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि थोड़ा पास में रखेंगे तो इवन दे कैन कम क्वाइट फ्रिक्वेंटली टू मीट मी. Yes, of course. And the kind of results Hyderabad was producing back then, it was very very promising. तो ये तीन चार चीजें फैक्टर्स को कंसिडर करके आई ऑप्टेड. एंड कमिंग टू द बैक पॉइंट ऑफ फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, मे बी शायद 10-15 साल पहले जब वी डिड नॉट हैव दिस डिजिटल बूम कि यहाँ आपको एक्सेस है रिसोर्सेज का, मटेरियल का एट योर होम इटसेल्फ, राइट, थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल. शायद उस समय उतना नहीं था, तो मे बी शायद उस समय कोचिंग एक हैंड होल्डिंग लगती थी फॉर द जेई पार्ट, आई बिलीव. बट आज की डेट में आई थिंक द इंफॉर्मेशन इज एट योर डोर स्टेप. तो दैट इज नॉट अ वेरी मेजर रीजन टू टू फील कि अच्छा मैं आई एम इन अ वेरी डिसएडवांटेज स्टेज या मैं यहाँ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है अभी. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर, इंटरनेट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर हियर. ओके, सो यू गिव इक्वल, यानी आपके लिए गुरु आज की तारीख में इंटरनेट भी है. भी है, हाँ, सिर्फ नहीं है, भी है. या भी है, of course it cannot be the only one. Yeah. So tell me अबे, like IIT एक अपने आप में उस preparing for IIT like JEE मेंस, बहुत सारा हम देखते हैं आजकल के पहले से ही IIT और मेडिकल का दोनों का ही बहुत ज्यादा बूम रहा है, आज भी है. सो व्हाट डू यू थिंक कि IIT के लिए जो JEE क्रैक करना पड़ता है, मेडिकल ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ता है, उसके लिए आप क्या टिप दोगे स्टूडेंट्स को? जो मुझे How अब तो difficult? काफी I mean, what are your challenges first of all, Yes, and how will you आपने इसको ओवरकम कैसे किया? आई थिंक जो अभी तो मुझे काफी कम मेमोरी है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है उसको, बट जो मुझे तीन चार Right. चीजें याद है एंड विच आई थिंक स्टिल वर्क्स इज, आई थिंक जेई हो या आपकी कोई एंट्रेंस हो, नीट हो, कोई भी हो, आई थिंक इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करिए, आप बार बार प्रैक्टिस करिए. ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ जाएगा. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, is the better you get at it. I think that is one. Second is I think वो एक ऐसी एज है जहाँ पे you are in adolescence to आप एक adult में जा रहे हैं, तो there are a lot of distractions, Yeah. right? तो वहाँ अगर जो control आप कर सकते हैं, and that will only come through external environment, I feel, because उस समय हम में इतना वो maturity नहीं, at least I feel I was not that mature at that time कि मैं खुद से ही सब Yeah, कुछ yeah, manage कर लूँ. of course. तो आई थिंक जो मेरा माहौल था कोचिंग का, जहाँ पे इट वाज अ वेरी मॉनिटर्ड कोचिंग सेंटर, जहाँ पे वी हैड क्लासेस फॉर 3-4 hours and the rest of the time we would sit in the class and study. We would have teachers where we could ask doubts, so it was quite a monitor. तो कोई चोरी करने का कोई स्कोप ही नहीं था आपकी पढ़ाई से. तो आई थिंक Yeah, कोई risk नहीं. दैट हेल्प मी. वही आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर व्हाट माय पेरेंट्स आल्सो थॉट, क्योंकि कोटा में वंस यू आर आउट ऑफ द क्लास यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू समवेयर. Yes. हैदराबाद में वो एक एडवांटेज था कि यू आर लाइक इन अ बिग बॉस का हाउस, कि जहाँ पे यू आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड. इट साउंड्स वेरी डिप्रेसिंग, बट आई थिंक इट वर्क फॉर मी, सो आई एम हैप्पी विद दैट. Okay, okay, okay. So basically this is how you did it. Yeah. Okay. So हमारे लिए आज के लिए एक ये भी मंत्र है, क्योंकि मैं as being a counselor, people feel कि कोटा जाए बिना IIT नहीं हो पाएगा. So that is one myth that of course I think we can now overcome, and can surely think कि ऐसा नहीं है कुछ भी. We can still work hard and study from anywhere. All you have to see is look for a better coaching that can give you what you're looking for, rather than focusing on वो भेड़ चाल में नहीं चलना है हमको, basically. Great. So, you being a computer engineer, can you please help me understand like what attracted you towards computers more? There are variety of engineering, options that you can opt for. Then why only computers? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था कि इंजीनियरिंग में, मुझे ये पता था कि मुझे बस एग्जाम निकालना है. अब उसके बाद क्या होता है, आई हैड अ वेरी लिमिटेड नॉलेज बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. तो ऐसे भी कोई एक्सेस नहीं था मेरे पास ज्यादा कि कोई IITian से मिल लो, समझ लो. बट फ्रॉम वॉट एवर, ऐसे समय में आई यूज द वेरी कॉमन नॉलेज जो होता है कि मतलब व्हेन यू कांट ट्रस्ट योरसेल्फ एट टाइम्स, यू ट्रस्ट व्हाट इज द मोस्ट कार्व्ड आउट पाथ. आई थिंक दैट इज अ पाथ आई डिड. एंड उस समय कंप्यूटर साइंस वाज वेरी अट्रैक्टिव, स्टिल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांचेस जहाँ पे Yes, स्कोप बहुत वो पे था ना है. computer science. हाँ, and you can actually bring changes in the world, and you can actually impact also. Unfortunately, recently जो आप outage देख रहे हैं, तो you can see the kind of technology how it is now,
It is it's a part of our life. So I think computer science is one of the finest ways. आप इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, आप इतनी चीजें कर सकते हैं क्रिएटिवली. You can support businesses, you can support a lot of things. So I think वो एक ओवरव्यू जो था कंप्यूटर साइंस का उस बैकग्राउंड को लेके, एंड गिवन माय इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, आई थिंक ये दो तीन फैक्टर्स को लेके मैंने आई ऑप्टेड फॉर Right. कंप्यूटर साइंस. But does your mathematics was not restricted only till the part you were in 12th? 12th के बाद में भी आपको मैथमेटिक्स का बहुत काम पड़ा कंप्यूटर्स में? नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली प्रीटी मच डायरेक्टली मैथ्स का काम तो नहीं आता है जो हम एक थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बट इट द काइंड ऑफ जर्नी हैव गॉन थ्रू टिल 12th फॉर योर जेई कोचिंग. इट बिल्ड्स योर मैथमेटिकल स्किल्स, मेंटल स्किल्स आपकी बनती है कि हाउ डू यू एनालाइज सिचुएशन, हाउ डू यू क्वांटिफाई थिंग्स, हाउ डू यू एसेस थिंग्स, हाउ डू यू क्योंकि अल्टीमेटली आप जब देख Yes, रहे हैं of डेटा course. एनालिसिस देख रहे हैं, एआई देख रहे हैं, एमएल देख रहे हैं, और अल्टीमेटली देयर आर ऑल नंबर्स. यू कन्वर्ट डेटा, यू कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू नंबर्स एंड देन प्रोसेस इट. सो मैथमेटिकल रीजनिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए, इवन इफ इट्स नॉट डायरेक्टली यूज्ड. यस यस ऑफ कोर्स. नहीं मतलब लोगों को ये लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता मतलब मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. मैं आजकल बताती हूँ बच्चों को. लाइक वी ऑलवेज फील कि बीई करके ही हम कुछ कर सकते हैं. बीटेक भी शायद ना कर पा, बीटेक की भी जरूरत नहीं होती है. जबकि अब तो कंप्यूटर्स अगर पढ़ना हो तो बीसीए, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस Options, which yeah. can be opted without maths as well. So that is one more thing, that comes out really well in this. So it's great. So tell me Abhay, like IIT is a dream college. ठीक है? I mean, a lot of people only think about it. So how was your experience? I mean IIT experience कैसा रहा आपका 4 साल का, 5 साल का? काफी अच्छा था. You've But I been did a dual integrated degree. college. Yeah. You So I have had a 5 years dual degree, time. BTech, MTech. तो आई थिंक पहले तो सबसे बहुत ही एक फनी बात मुझे लगती है कि बिफोर यू गेट इनटू आईआईटी, तो आपका सिलेक्शन हुआ तो यू फील आप आईआईटी में जाएंगे. बट द मोमेंट यू स्टेप इनटू आईआईटी, आपको लग रहा है आपके पास आजू बाजू सब आईआईटीएंस हैं. So you become very humble. So that's a very humbling effect. It's a very good thing because then you start fresh in the journey. And the best part of IIT, yes, of course, the education quality, the kind of professors we have, the kind of infrastructure we have is top notch. That's not about the kind of brains you deal with, you interact with, the diversity. मतलब आपको एक हर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग दिखेंगे, अलग अलग देश के पार्ट से लोग दिखेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग दिखेंगे, अलग अलग ओपिनियंस के लोग दिखेंगे. सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड एंड ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव. सो आई थिंक आईआईटी का वो बड़ा फायदा हुआ मुझे कि मैं सोचता था चीजों को लेके, मुझे उसके बियॉन्ड भी पर्सपेक्टिव्स मिले, एंड दैट मेक्स यू मोर सेंसिटाइज्ड आई फील. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोस्त अच्छे बनाए, काफी मस्ती की, पढ़ाई की, और बहुत सारे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट किया. तो दिस वाज माय जर्नी एट आईआईटी. ओके. सो व्हेन आईआईटी का नाम आता है या कोई भी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आता है, 3 इडियट्स वाली चीजें बहुत ज्यादा याद आती है. इफ यू वुड हैव सीन 3 इडियट्स, सो इज इट सम अराउंड लाइक दैट ओनली 3 इडियट्स, या फिर बोल दो छिछोले टाइप की जो मूवीज होती है, बॉलीवुड मूवीज होगी, क्या सच में यही एक्सपीरियंस होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का? हाँ, थ्री इडियट्स का यस, बट छिछोरे इज समथिंग आई फेल्ट वेरी रिलेटेबल विद, बिकॉज वो स्टोरी भी आई थिंक आईआईटी बॉम्बे की ही स्टोरी है, फ्रॉम व्हाट आई Yes. हर्ड. सो वी हैव Yeah. जीसी एंड वी फाइट फॉर आवर हॉस्टल्स, हम जीतेंगे, वी डू लॉट ऑफ टैक्टिक्स, हम बहुत पार्टिसिपेट करते हैं. सो Oh. वो होता है, वो एक्चुअल छिछोरे में आप जो देखे मैक्सिमम चीजें एक्चुअल में होती है. सो एक अलग आप एक अलग सेंटिमेंट डेवलप मतलब करते एक हैं. अलग कंपटीशन हाँ, हो रही होती है. हाँ, आई मीन नॉट जस्ट स्टडीज बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव Yes. टू बी ग्रूम्ड. Groomed. आई मीन Yeah. ऑलराउंडर बन के आपकी ग्रूमिंग करी जाती है उस जी बिल्कुल. इस तरह की कॉम्पिटिशन्स के थ्रू. ग्रेट. सो अभी मैंने आपके इसमें देखा था दैट यू वर आल्सो यू वर आल्सो इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. Yeah. And I've seen a few clips of yours and I'm really, I felt like कि कोई एक्टर ही कर रहा है, like, शाहरुख खान या कोई टाइप्स का. So tell me what attracted you towards acting first and how was that experience overall? क्योंकि acting is also something, जो कि बहुत लोगों का सपना है. लोग आते हैं सपना लेके एक एक्टर बनने के लिए. So how was that? मेरे लिए पहले तो ऐसा था कि जब हम बचपन में थे तो फिल्म ही एक चीज थी. अब तो आजकल ओटीटी भी है, बट फिल्म्स वर द ओनली मीडियम वेयर वी कुड सी पीपल एक्टिंग, इमोटिंग थिंग्स, एंड मैं देखता था कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो यू कैन मूव पीपल थ्रू योर परफॉर्मेंस. सो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैं उस कैरेक्टर में हूँ नहीं, somebody is moving me emotionally, both happy in a sad moment. हाँ, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, एंड आई थॉट कभी मैं देखूंगा, इसको करूंगा, ट्राई करूंगा. तो
आई वेंट टू IIT, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा सोशो कल्चरल इवेंट्स की. सो आई डिसाइडेड कि चलो यहाँ पे अब आए हैं तो कुछ पढ़ाई के अलावा भी एक एक्टिविटी पकड़ते हैं, दैट्स एक्टिंग करना थिएटर. है. एंड क्रिकेट मैंने किया, बट स्लोली आई स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्टिंग. तो काफी सही था. आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने पहला प्ले किया था, आई थिंक इट वाज 21st of Jan 2016. आई स्टिल रिमेंबर पहली बार मैं स्टेज पे गया, क्योंकि हमेशा मैंने स्टेज के इस साइड से प्लेस देखे हैं, बट जब मैं स्टेज पे Oh, उधर जब स्टेज पे गया एंड आई कुड सी द अदर साइड ऑफ द वॉल, आई फेल्ट वेरी पावरफुल. मतलब आई कुड बी एनीवन, आई कुड से एनीथिंग, आई कुड विदाउट बीइंग माई सेल्फ. एंड सिंस आई नो कि मैं उस कैरेक्टर में सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा ही हूँ. एंड ऐसा होता है ना, जब आपको पता है आपका आपका जीने को टाइम कम है तो आप बहुत अच्छे से जीते हो. तो आई थिंक थिएटर का वो बड़ा yeah. इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यू आर दैट कैरेक्टर फॉर जस्ट 1.5 hour. तो आप उसमें इतना एंग्रॉस हो जाते हो, सो यू इमोट वेरी वेल एंड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड इट्स वेरी पावरफुल बिकॉज यू कैन डू थिंग्स विच यू परहैप्स इवन माइट नॉट डू इन योर रियल लाइफ. सो आई थिंक वो बड़ा ही लिबरेटिंग एंड पावरफुल एक्सपीरियंस था. तो आई थॉट चलो इसको और करते हैं. मजा आता है. यू गेट टू अंडरस्टैंड माइंडसेट, ह्यूमन माइंडसेट, साइकोलॉजी. हो सकता है आपकी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी का आइडियोलॉजी हो, बट जो कैरेक्टर है वो आपसे अपोजिट हो, सो यू गेट टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. सो आई थिंक वो Yeah. बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लगती थी मुझे. सो आई थिंक आई केप्ट डूइंग दैट फॉर दैट रीजन. Okay. So that was kept only till IIT. आपने उसको आगे भी कहीं, haven't you tried to explore? क्योंकि you have worked with a few good brands also. Like I've seen you, Sia Ke Ram mein you have worked for, and then also one or the other movies you have worked for. So haven't you thought कि चलो ठीक है IIT तो कर लिया, अब एक्टिंग में ही करियर बना लेते हैं बेटर. नहीं, हाँ, तो पहले तो फ्लरिशिंग भी हो रहा है, फ्लरिशिंग भी हाँ, है, आप दिखते हाँ. भी अच्छे हो. Then who else can stop you from that? नहीं, तो उसके पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था मेरे स्किल पे, क्योंकि अगर जब तक मैं ही स्किल नहीं हूँ तो मैं खुद रिजेक्ट कर दूंगा खुद को. तो मेरा वो था. तो आई थॉट लेट्स फर्स्ट होन द स्किल्स. एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली 2016-17 में आई थिंक आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर एन इंटर्नशिप फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वहाँ पे आई वुड गो टू थिएटर ग्रुप्स, आई वुड मीट पीपल. वहाँ पे somehow I think I was lucky to get an opportunity in the Siya Ke Ram TV show. So internship के बीच में I went there, I did that, and then I started building up my profile for towards acting कि चलो theater करते हैं, experience लेते हैं. And post my IIT का graduation, when I joined Microsoft as a full time employee, तो वहाँ पे भी मैं इवनिंग्स में, वीकेंड्स में जब मैं खाली होता था, तो मेरे ऐसी कोई सोशल लाइफ कुछ खास थी नहीं. तो आई थॉट चलो अब है ही नहीं तो खाली बैठा हूँ, चलो थिएटर करते हैं. तो आई केप्ट परसुइंग. आई डिड लॉट ऑफ couple of 3 or 4 प्रोफेशनल प्लेज ऑल्सो, एंड आई केप्ट डूइंग दैट. और मुझे लग रहा था एट वन पॉइंट आई थॉट कि चलो ये अच्छा लग रहा है, लेट्स मूव देयर. बट eventually with my experiences and when I started thinking about retrospecting कि मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, I realized कि मुझे एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग नहीं पसंद. मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, काफी मजा आता है, बट मैं इसमें करियर नहीं बनाना चाहूंगा. एंड जो मैं बाकी भी कर रहा हूँ, आई ऑल्सो हैविंग गुड टाइम एट माई वर्क प्लेस. सो मुझे लगा कि लेट्स परस्यू एक्टिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द क्राफ्ट एंड द आर्ट. तो मैं, Hobby. हाँ, फन के लिए, हाँ, तो अच्छा लगा. इट विल rejuvenate मी एंड आई विल फोकस ऑन माई वर्क. सो मुझे पता नहीं, somehow एक इंटरनली एक रियलाइजेशन आ गया था कि एक आफ्टर वन पॉइंट कि शायद आई वोंट लाइक टू परस्यू माई करियर, बिकॉज वो एक तो बहुत अनसर्टन फील्ड है, एंड ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ वही करना है. एंड आई थॉट अगर वो उसमें टाइम लगाने से अच्छा आई कुड डू मल्टीपल थिंग्स in the same Right. time window. So I took that bet there. So do you also try now? Also, do you try for some acting? I mean, playing somewhere or acting somewhere? No, अभी Have तो you- I think during my UPSC prep and अभी तक टाइम मिला नहीं है कुछ Sure. करने का. तो but I'm actually excited to explore the new career that I'm going to join. So as of now there are no plans. Of course, of course. Yeah. So, अबे जैसे आपने बोला कि that you actually analyzed yourself, understood yourself. I mean, the most difficult thing that we do is we do not understand what we want exactly. So, can you please help me understand like ऐसा क्या आपने अपने आप में किया जिससे आपको ये पता चला कि आपको ये नहीं करना है, जबकि वो भी उतना ही lucrative था. I mean, बोलते हैं ना page 3 was attractive. माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव था, बट वो 9 to 6 जॉब से कभी भी ये जो पेज 3 वाला प्रोफाइल है, वेर यू आर अ फेस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे, तो हाउ डिड यू एनालाइज योरसेल्फ, व्हाट फैक्टर्स डिड यू चूज फॉर दैट? So I think I was also at this juncture at one point of my life. So मैंने क्या किया उस समय, ये सोचा कि एक as I said कि एक मुझे realization आ गया था कि I may not like to pursue acting as a full time career. And जो मैं काम कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था, but there was a मुझे एक large scale impact और direct impact missing लग रहा था.
अब मैं इस द्वंद में तो था, मैं अब क्या करूं, अब ये भी नहीं कर सकता हूँ और ये कंटिन्यू शायद मैं पूरा टाइम कर नहीं पाऊंगा लाइफ टाइम। सो अब मैंने उसमें सोचा कि लेट मी फिगर आउट कि ये दो चीजें जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा उसमें कुछ मुझे इश्यूज है, सो लेट मी फिगर आउट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो अब एक्टिंग से मुझे ये समझ में आया कि थ्रू एक्टिंग, थ्रू इनएक्टमेंट आई कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ कैरेक्टर। बेसिकली एक्टिंग क्या होता है, थिएटर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोसाइटी इटसेल्फ, जो सोसाइटी की Yeah, of सच्चाई है course. वही हम थिएटर के थ्रू लाते हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि एक पब्लिक इंटरफेस मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं लोगों के बीच में रह के करूँ। और मेरे काम में भी आई हैड मूव स्विच टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल विच इज मोर यूजर सेंट्रिक, एंड जहाँ पे आप लोगों से, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे पता था ये दो चीजें मुझे पसंद है ना, और डायरेक्ट इम्पैक्ट लाना है। एंड आई वाज अराउंड दैट टाइम आई वाज लुकिंग अराउंड कि क्या प्रॉब्लम्स है सोशो इकोनॉमिक सोसाइटी में जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जो एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स है फ्यूचर के। सो वो मैंने तीनों को चीजों को जोड़ा एंड देखा कि सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आई कैन बी विद इन द पब्लिक, आई कैन सॉल्व डायरेक्ट ग्रास रूट प्रॉब्लम्स एंड आई कैन क्रिएट अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट। सो इन तीनों चीजों को असेस करके आई टुक द बेस्ट ऑफ ऑल माई past experiences and I eventually landed up at civil service as a career option. So that's how I arrived at it. Landed to CBS, landed to So UPSC, of course. हाँ. So, but then मुझे मुझे एक्चुअली ये समझना था कि जो आपने बोला है तो ठीक है कि that you have analyzed the different aspects of your life. I mean aspects around yourself कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है. बट आपको ये क्यों लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है? मतलब मुझे बहुत सारे लोग हैं जैसे जो कि कॉर्पोरेट जॉब में लग जाते हैं द वे यू डिड. आप एक अच्छी बड़ी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे थे. आई होप आपका पैकेज भी अच्छा ही होगा उस समय जी जी माइक्रोसॉफ्ट में. सो उतने बड़े पैकेज को पहली बात तो जब मिलता है, आई मीन एज अ फ्रेशर व्हेन यू गेट इट, यू एक्चुअली ट्राई एंड यू एक्चुअली फील कि अच्छा अब तो लाइफ में सब कुछ सेट है, अब मुझे कुछ नहीं करना. सो वो जो एक फीलिंग होती है ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये फीलिंग आपको भी थी? इसलिए शायद मुझे टाइम लग गया सिविल सर्विस में पहुंचते पहुंचते, नहीं तो मैं पहले ही कर लेता, मतलब एटलीस्ट पहले अच्छा. अटेम्प्ट करना चालू कर देता। सो इवन आई टू बिकॉज ओके. अगर आप वो छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज यू आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो आप टाइम कुछ अच्छा यस. कर सकते थे एंड यू डूइंग गुड, लीडिंग कंफर्टेबल लाइफ एंड ऑल्सो यूर एंजॉइंग योर वर्क, मतलब और क्या चाहिए। बट वो क्या होता है, आई थिंक आई रियलाइज कि यस अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट, बट जब तक वो मुझे कुछ दिखता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ इसका एग्जैक्टली कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, जब तक आई रियलाइज दैट माई वर्क की, जब तक मुझे वो विजिबिलिटी नहीं मिलती है ना, इट मेक्स वर्क मुंडेन फॉर मी। दिस इज वॉट आई हैड अ हाँ. फीलिंग। सो मैं सोचा अब इसका क्या करूँ, अब ये तो सॉर्टेड है, आई एम अर्निंग वेल, आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, बट अब क्या करूँ, अब इसके लिए क्या करूँ। सो आई थिंक दैट ड्रीव मी देयर, क्योंकि वो होता है ना, आप कुछ भी चीज करें आपको एक पॉइंट के बाद एक सेटिस्फैक्शन क्रिप इन होना लगता है, बट देन यू स्टार्ट राइट. लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स। सो आई थिंक मेरे लिए वो था एंड दैट्स व्हाई आई ड्रिफ्टेड ओके. टुवर्ड्स दिस थिंग। तो what I understand from this is like there is, जिसे लोग बोलते हैं ना स्कोप होना चाहिए, you know. लोग, I mean there are few students, like many students, they come and tell me कि मैडम स्कोप किस में है ये बता दो. I mean स्कोप का मतलब उनका मतलब होता है कि earning good money, of या course. तो even if you are getting a job where you have a good scope, you are earning well, अगर आपको तब भी satisfaction नहीं मिल रहा है अपने लाइफ का, you are still prone to quit that job, isn't it? या इज Does that happen frequently? Do you feel so? Yes, I mean, I've seen a lot of people in, at least in my field, in IT field, quit jobs, move to US for Yeah. either they went for a management course, or either they started up on their own. कुछ लोगों ने अपना सोशल इनिशिएटिव, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर दिया विद नो प्रॉफिट माइंडसेट। सम Yes. पीपल गेट इनटू सिविल सर्विस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक तरीका है। यस, आई हैव सीन पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं इज दी Yes. पीस एंड सेटिस्फेक्शन, की भाई हम जो कर रहे हैं हम कंटेंट रहे। आई एम श्योर हो तो नहीं सकते, बट वी कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो वही ड्राइव करता है हमें कोई डिसीजन लेने में, ऐसा मुझे लगता है। Very good. Money cannot buy you satisfaction, basically. This is Yeah. what I feel हाँ, sometimes. हाँ, Money is somewhere. up to some extent can help you make your life easier, but then satisfaction can be attained only once you can align yourself with your Yes. core interest probably. True to that. So, Abhila, it's like, okay, I just wanted to know one more thing from Microsoft. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी एक लाइक अ ड्रीम कॉलेज, लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर मेनी पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर हु आर मूविंग आउट फ्रॉम for placements and all. So
how was you get into Microsoft? Is it because of the internship that you did in Microsoft, or was that a proper round of interview or something of that kind? Can you please help me understand, like, how did you get into Microsoft? So in the third year of my college, so हमारा एक internship drive होता है जहाँ पे Yeah. companies come in and so I went through. I think we had this initially. There was a coding round, then there was this aptitude round. I think aptitude first, then coding, and then we had I think 2 or 3 interviews. So say that's where how I landed onto an internship opportunity. So when I joined Microsoft as an intern, so वहाँ पे आप जो 8 हफ्ते काम हमारे से मतलब 8 weeks का internship होता था. So after 8 weeks of work, towards the last week, you will have your interview staged. कि चलो आपने काम किया है, you will be sent to 2 or 3 managers or interview tables जहाँ पे they'll discuss about how you like the work and तो उसके बाद you are offered a pre-placement offer कि चलो आपने internship किया है, we think you're a good fit for the company and then give you an offer for pre-placement offers. So I think I got the job through that, through a PPO. But other than that, a lot of people towards the placement drive, they go through the same drill of going through the tests, coding Yeah. round, and then interviews. Technical round, HR Yes. round, and then Yes. further Yes. round. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So how was your experience in Microsoft? Was that like, बताते हैं कि corporate life अच्छी है, नहीं है? How would you treat it like? I think I had one of the finest times in my life in Microsoft. बहुत अच्छा कंपनी है. The work culture, everything is so good. मतलब वहाँ पे कुछ रोक टोक नहीं कि आप जो करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ आप क्रिएटिव आइडिया लाना चाहते हैं उसमें सीनियर जूनियर का ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप जूनियर हो हायरार्की में सो यू कैन नॉट पुश आइडियाज लॉट ऑफ टाइम्स आवर आइडियाज गेट accepted and they're deployed in the product also. So वो नहीं है तो वर्क कल्चर काफी अच्छा है and people bond together. Collaboration वाला जो एक mindset है ना काफी अच्छा है. And it's just not about work there. You have a lot of activities. You have clubs. जहाँ पे you can join a dance club, you can join a theater club, you can go to gym, you Okay, can you have a have lot a of. club there We as have, well. yeah, we have a university inside. We have a cricket stadium, we have a football ground, we have a badminton, everything. You name a activity, we'll have it there. So काफी work culture अच्छा है and there is a lot of travel. They take you out for outings and काफी अच्छा होता है. And they have a lot of guest speakers also जो काफी expert होते हैं अपने field में. Hmm. So it's So another overall, a university in itself. company was grooming you overall. Yeah, I mean, yeah. यहाँ पे भी आपको एक all round जो support चाहिए होता है. I mean, from the company, you getting it. To be honest, I have to add one more thing here. कहीं ना कहीं एक engineering college में we end up reading a lot of theoretical thing. Yes. एक practical एक जो essence होता है वो missing होता है. I personally feel Microsoft जाके engineering क्या होती है मैंने सीखी है. मतलब engineering होती क्या है actual ground level पे industrial level पे आज के डेट में जो करंट टेक्नोलॉजी वो कैसे होती है वो मैंने देखा. So it was another engineering degree for me in Okay. Microsoft. So I got a lot of fun. So Yeah. basically, practical knowledge is something Yeah. which is very important. And in fact, I believe, I mean, for some reason, that internships and working actually on grounds is something that can give you more expertise than, than being a ranker in the school, Yeah. Yeah. honestly. Okay, great, great. So, yes, now this is the most important part that we want to know about you, of course. इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा कल्चर, इतनी अच्छा सब कुछ अच्छा. आई मीन आइडियलिस्टिक बोलते हैं ना, सिक्स सिग्मा करियर जो बोल रहे हैं सब लोग, मुझे भी बोल रहे हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम होंगे अप्स एंड डाउन्स में. सो आई जस्ट वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, लाइक व्हाई यू थॉट, आई मीन when you thought you want to quit Microsoft for UPSC, because UPSC is one of the most difficult exam, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर श्योरिटी तो है ही नहीं. तो आई मीन ये सिर्फ सबको बाहर का, जो मैंने बोला ना, फ्रेम बहुत अच्छा दिख रहा है, आर्टिस्ट के अंदर क्या चल रहा होता है ये नहीं पता होता है. सो आई जस्ट वांट टू हियर इट फ्रॉम यू नाउ कि जस्ट लेट मी नो कि क्या था वो पूरा छोड़ के आना कंपनी एंड देन वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू वर नॉट इवन श्योर ऑफ. हाँ नहीं it's a decision. I took a very calculated risk here. पहली बात तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे काम अच्छा लग रहा था बट आई वांटेड समथिंग मोर आउट ऑफ इट ऑफ माय लाइफ. सो मैंने ये सोचा था कि आई विल आई कम टू द जर्नी दैट हाउ आई फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट अबाउट सिविल सर्विसेज. बट उसके पहले मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं 2 या 3 साल दूंगा इस एग्जाम को और अगर शायद ना हो, maybe if I feel I am done with it and I think it's not meant for me, I'll quit it and come back to my corporate job. I'll find it again. I'll try to find it again and reskill myself. Otherwise, I'll do this. अब coming to the point कि मैं क्यों इधर drift हुआ. पहले 2 साल तो मेरे अंदर एक कुछ I thought भी नहीं था कि मैं civil services करना है. Till the time I was 24.
कोई थॉट भी नहीं था कि आई वॉज कंटेंट, उस समय एक्टिंग भी कर रहा था थोड़ा बहुत और काम भी कर रहा था। बट ऐसा हुआ कि fortunately again I was working in the cyber security team of Microsoft, so we would monitor all the assets of the company, look for any issues, होते तो अलर्ट करना, कुछ कुछ नया साइबर अटैक हो रहा है तो उसके बारे में रेडीनेस क्रिएट करना। तो मुझे काफी एक्साइटिंग लग रहा था काम। इट वाज वेरी वेरी हाउ डू आई से, एक यू गेट मजा लॉट आया ऑफ चेज, काफी। बहुत चेज है उसमें, क्योंकि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अटैकर। अब उस समय क्या हुआ, आई थिंक वही 2016 15-16 के बाद ही तो यूपीआई इंडिया में पॉपुलर होने लगा। यस दैट्स व्हेन इट वाज लॉन्च। एंड एज यू सी, आज सबके पास स्मार्टफोन्स है, आज सबके पास इंटरनेट है, बट डिजिटली सेफ कैसे रहना है आज भी बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है। यू सी लॉट ऑफ यूपीआई फ्रॉड गोइंग ऑन अराउंड। आजकल आप मर्डर वगैरह थोड़ा कम सुनते हैं, यू सी मोर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स, लाइक एआई बेस्ड क्राइम हो गया या यूपीआई फ्रॉड हो गया। सो दैट गॉट मी क्यूरियस कि यार आई was working in cyber security domain in a corporate, and when I opened my eyes towards the grassroots level, I thought यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड बट स्टिल लुकिंग एट अदर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, इट्स अ निश प्रॉब्लम। सो मेरी और क्यूरियोसिटी जगी। एक इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ हुआ है कि इंजीनियरिंग में वी लिव इन अ बबल, हम दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं है बाहर, हम अपनी दुनिया में इतने एंग्रॉस्ड होते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता है बाहर। सो आई स्टार्टेड ओपनिंग माई माइंड विद अ लिटिल क्यूरियोसिटी, देन आई रियलाइज कि यार बहुत प्रॉब्लम्स है समाज में। तो शायद मे बी आई डू नॉट कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि जहां मुझे ये प्रॉब्लम्स डेली फेस करने पड़े, बट यस हाँ, बट देन यू स्टार्ट सीइंग इट, एंड वो जब आपको एक एक फील होता है कि यार ये गलत है या ये बेटर हो सकता है। सो तो मुझे उसे लगा कि मुझे आई डोंट वांट टू बी ऑन द साइड कि आई जस्ट कंप्लेन यार ये सही नहीं है, उसका वो अच्छा नहीं है। व्हाई कांट आई बी अ सॉल्यूशन मेकर हियर? एंड देन ये सब लेके मैं सोचा कि क्या किया जाए, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एंड देन आई रियलाइज सिविल सर्विसेज इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप डाइवर्स प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। आप शायद सब प्रॉब्लम सॉल्व तो ना कर पाओ, 10 भी सोच रहे हो, 2 या 3 तो कर ही लोगे। तो आई थिंक वो मुझे लगा कि और मेरा एक ऐसी माइंडसेट है कि मैं एक काम से जल्दी बोर हो जाता हूँ। आई नीड 2-3 थिंग्स एट माई प्लेट, क्योंकि इफ यू सी माई पैटर्न वैसे ही रहा है। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सो लेट्स ट्राई इट। तो मैंने पहले पहले 5-6 महीने सोचा छोड़ू या ना छोड़ू, सोचने में और एक्चुअली करने में बहुत डिफरेंस। बिकॉज बहुत आई डिफरेंस। एम लिविंग माई जॉब, एज यू सेड अनसर्टन है एग्जाम, और मैंने कुछ चीजें कभी पढ़ी नहीं है इसकी, आई हैव नो क्लू कि इसमें क्या पढ़ा जाता है। सो आई टुक 5-6 months ड्यूरिंग माई जॉब टुवर्ड्स द एंड कि समझ लेके एग्जाम की डिमांड्स क्या है, एंड देन वंस आई वाज कन्विंस्ड कर सकते हैं, देन आई क्विट माई जॉब। ऐसा किया मैंने। Okay, so basically the major part was कि you have taken a calculative risk. Yeah. Honestly, this is something that is very important क्योंकि लोग बोलते हैं रातों रात ही छोड़ देंगे। अरे भैया रातों रात छोड़ने से चीजें बिगड़ती हैं अल्टीमेटली। You have to take a risk, but calculative risk is something that makes you safe. Like of Yeah. course आपने अपना बैक एंड पे रेडी रखा होगा whatever your monetary terms में, financially, Yeah. emotionally, of course सब कुछ आपने सॉर्ट आउट करके रखा होगा, तभी यू वाज एबल टू टेक दैट रिस्क कि भैया 3 साल बाद मैं कर लूंगा। ग्रेट। सो अदर देन दैट, this was not of course your own decision. You belong to a family, a Marwadi family, of course. So how, when you took this decision, what was the reaction of your family, friends? How was you able to handle them? क्योंकि उनको ये कन्विंस करना कि समथिंग जिसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी उनको जहाँ पेरेंट्स को ये लग रहा होगा या फैमिली को ये लग रहा होगा चलो बच्चा सेटल हो गया, तो बच्चा फिर अनसेटल होने की बात कर रहा है। सो हाउ वाज दैट प्रेशर? इनिशियली तो यस, मैंने जब बताया एक्सप्रेस किया घर पे कि मुझे ये परस्यू करना है, तो दे वर लिटिल रिलक्टेंट, क्योंकि उन्होंने भी ये फील्ड साइड ज्यादा देखी नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है, दे हैव नॉट मेट लॉट ऑफ पीपल हु डू इट। और एक परसेप्शन है ना, ये तो सबका नहीं निकलता है, ये इतना इजी नहीं है। सो दे वर लिटिल रिलक्टेंट, मतलब दे वर इनिशियली रिलक्टेंट, नॉट कन्विंस्ड अबाउट वेदर आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। सो दैट इज व्हाट वाज बॉदरिंग देम, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग टू फील। Yes, of बट course. बट आई वाज इन अ वे इंटरनली आई वाज कन्विंस्ड कि मुझे यही करना है। सरप्राइजिंगली आई डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे। आई थॉट ठीक है, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, जब तक मैं जॉब करता हूँ पढ़ते रहूंगा, मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ू, मेरे पास फ्री टाइम तो होता ही है रोज ऑफिस के बाद, तो पढ़ते रहता हूँ। तो माई पेरेंट्स आई मे बी सॉ दैट कि चलो ये हमारे भूलने के बाद भी पढ़ते रह रहा है, इसको कुछ इतना नहीं पता, तो फर्क नहीं समवेयर इज पड़ता। कन्विंस्ड। नहीं तो बहुत बार होता है ना कि कोई हम बच्चा कोई डिमांड करता है, उसको डरा देते हैं, डांट देते हैं, तो वो अपने आप फिर वो रिक्वेस्ट नहीं करता है, बट दे थॉट कि इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये दे मानने इवेंचुअली, वाला है ना। हाँ, तो इवेंचुअली दे गॉट कन्विंस्ड कि हाँ नहीं शायद इसको अब सच में इंटरेस्ट है। दे वर आल्सो वरीड कि ये कोई एक्टिंग जैसा फैड तो नहीं है,
कि जो उठ के आके उठ खत्म हो जाएगा. एंड इट इज वेरी नेचुरल टू फील. इवन आई वाज लिटिल बिट वरीड कि ये शायद ऐसा तो Because नहीं है. you said ना कि आपने एक पैटर्न फॉलो किया है अपने करियर में जहाँ पे यू गेट बोर्ड आउट ऑफ थिंग्स वेरी सून एंड स्पेशली यू बीइंग अ मैथ एक्सपर्ट someone who's practical oriented and suddenly getting into a career which is more of a theoretical part. I mean आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी हाँ. पढ़ना है, पूरे सब कुछ पढ़ना है, जो थ्योरी जिसको बोलते हैं कोर थ्योरी एकदम. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एक्चुअली हो सकता है ये कि भैया मैं कहीं दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ. बट मैं सरप्राइजिंगली द 3 4 2 3 ईयर जो मैंने पढ़ाई की 2.5 साल, मुझे कभी वो नहीं लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, यस आपके अप्स एंड लोज आते हैं डेफिनेटली, यू नो फेल थ्रू लॉट ऑफ एग्जाम्स, टेस्ट लिखते फेल होते हैं, बट द लर्निंग कर्व वाज सो इंटरेस्टिंग. मतलब आई एंजॉयड इट थरोली. द ओनली बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव फॉर माय प्रेप इज मुझे काफी पढ़ने को मिला, काफी चीजें समझने मिली. मेरे एक दायरा है चीजों को देखने का समझने का वो काफी ब्रॉडन हो गया. आई थिंक लर्निंग वाइज आई थिंक वाज द फाइनेस्ट जर्नी एंड आई वाज वेरी हैप्पी लर्निंग न्यू थिंग्स. नहीं होता तो भी शायद ठीक है कुछ और कर लेता, थोड़ा वो मलाल होता, पर वो आई थिंक वो भी इवेंचुअली चले जाता. बट जो मैंने सीखा इससे गेन किया, आई थिंक दैट्स गोइंग टू स्टे विद दैट्स गोइंग टू बी स्टेइंग विद मी फॉर माय लाइफ. सो आई थिंक इसलिए मुझे कभी शायद वो उतना उस टाइप का फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. आई वाज कन्विंस्ड. यस प्रोसेस में दिक्कतें आती हैं, आप यू नो समटाइम्स यू डू नॉट, आपकी एनर्जी लेवल्स कम होती है, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, बट देन यू गो विद इट. मतलब वो लाइफ है, वो तो वैसे चलती रहेगी. ट्रू ट्रू ट्रू. वेरी गुड. सो ये मुझे बताओ, मैंने जितना आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आपने ये विदाउट कोचिंग किया है एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट. तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया, आई मीन आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर जर्नी. ठीक है, आपने यूपीएससी पढ़ना शुरू कर दिया, तो वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट रैंडम अटेम्प्ट या एक्चुअली में प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट था? हाउ वाज इट? नहीं, सो टेक्निकली आई हैव गिवन 4 अटेम्प्ट्स. पहले तो मैं जॉब में था, तो मैं जब मैं सोच रहा था तो मैंने दे दिया एग्जाम बिना पढ़े, चलो देख के आते हैं. इट्स अ मिस्टेक, आई रिकमेंड पीपल नॉट टू डू दैट. जब तक 1 साल की पढ़ाई नहीं करो. और फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तब नेक्स्ट अटेम्प्ट 2 महीने में ही था. उस साल कोविड की वजह से इट वॉज डिलेड, तो उस समय मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, तो वो नहीं हुआ. बट जो मेरा थर्ड और जो फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 1 साल की तैयारी की, सो आई क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम. फिर आई वेंट टू द मेंस राउंड एंड वहां पे आई मिस द इंटरव्यू कॉल बाय 12 मार्क्स. सो at the end of the, I realized कि वो ट्रैक सही है, मे बी शायद आई हैव टू फाइन ट्यून माय अप्रोच. सो तो आई सॉ कि प्रोग्रेस तो हो रहा है, तो लेट मी कंटिन्यू. एंड आई एज आई सेड लाइक बिफोर क्विटिंग माय जॉब 5 6 months पहले मैंने आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द एग्जाम, लुकिंग एट द सिलेबस, लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लुकिंग एट द डिमांड ऑफ द एग्जाम. सो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि ये सेल्फ स्टडी में किया जा सकता है, बिकॉज आई हैड लॉक डाउन माय रिसोर्सेज प्रीटी मच कि हाँ यहाँ से ये पढ़ूंगा, वहां से ये पढ़ूंगा. यू कैन लुक एट टॉपर्स टॉक, प्रीवियस टॉपर्स का इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उससे बना लीजिए आपका स्ट्रेटेजी, एक रफ स्ट्रेटेजी, एंड देन यू इम्प्रोवाइज एज यू गो हेड. तो यही मैंने स्ट्रेटेजी करके किया कि सेल्फ स्टडी भी किया जा सकता है. और कोविड था, आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट होम, घर का खाना, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टे एट होम. Yeah. So you have prepared everything during your COVID time, is it? Yes, so I think COVID 2020 में लॉकडाउन हुआ, I came back home. 1 year I worked here from Work remotely from for home. Microsoft. 2021 is when I quit my job, June 2021, and then I prepared for 2.5 years. Okay. Okay. So after your, ठीक है, आपको जैसे आप जो बोल रहे हो कि ठीक है, ये आपका रियलाइजेशन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में कुछ मार्क्स से मेरा रह गया. सो उस समय पे व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? क्योंकि लोग जहाँ होते हैं, आई हैव सीन पीपल दे गेट डिसहार्टेड. यू कंसिडरिंग इट एज अ सेकंड अटेम्प्ट, बट एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो देन इट वाज Yeah, ऑफिशियली इट वाज फोर्थ अटेम्प्ट. yeah, तो this time. of course, with many movies that are coming around now for UPSC, like 12th fail आई है, then aspirants जो series आई है, we've come to know a lot of things for the, I mean कि how these things work, how depressing the preparation is. So what keep you boosted? I think इसमें पहले तो मैंने अपना वाई क्लियर कर लिया था कि मुझे क्यों करना है. सिंस आई सेड एज आई टोल्ड कि मैं ये कैसे आया, तो मेरा वो जो विजन था व्हाट दिस एग्जाम वाज वेरी क्लियर. तो देखिए ऐसा होता है ना, जब हमको कुछ चीज करने में मजा आता है तो हम बिना सोचे करते हैं. बट जब आपका मूड नहीं है, जब आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है, तब भी आप क्यों करते हैं काम. आई थिंक योर वाई कम्स टू योर रेस्क्यू. That is where you Yes. have to kick that. दैट इज वेयर द वाई यू हैव टू प्लग इन योर लाइफ. तो मेरा वो क्लियर था कि ये करना है, सो मैं उससे नहीं फ्रस्ट्रेटेड था. एंड मैं जब एग्जाम लिख के आया था, सो आई हैड अ हंच कि मैंने कुछ चीजें अच्छी की हैं, कुछ चीजें शायद मैंने डेफिनेटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम किए. सो आई डेफिनेटली न्यू कि कुछ स्कोप है. अब सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, बट मुझे पता था कि आई एम नॉट गिवन द बेस्ट.
तो मुझे पता था एट डेल्टा आई कुड सी व्हाइल राइटिंग द एग्जाम कि मुझे आई वाज गेटिंग मैं अटक रहा था कहीं, तो मुझे समझ आ गया कि मेरे अंदर कुछ अभी लैकुनास है, फॉरगेट अबाउट मैं हाँ सिलेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो आई न्यू कि मेरे पास स्कोप तो है काम करने का, तो मैं आगे करूंगा। और सिंस क्लियर था, अगर और मैं ये हमेशा क्लियर रखता था खुद के साथ, आई वाज वेरी रुथलेस अबाउट इट, अबाउट माई सेल्फ कि मुझे करना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक फिक्स सीट्स निकालती है, मैं नहीं रहूंगा तो कोई और रहेगा ही ना उस सीट पे, सो व्हाई नॉट, व्हाई कांट आई बी देयर। सो बाय बस मैं उस माइंडसेट से थोड़ा डिटैच उस हो गया कि अरे नहीं हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने वो चीज का ज्यादा सर पे नहीं यू लिया आर कि स्टॉप सिंपैथाइजिंग योरसेल्फ बेसिकली हाँ कि कोई सिंपैथी नहीं चाहिए कि मेरे नहीं चाहिए, किया थोड़ा था बट रिप्लेस हुआ चाहिए, नहीं हाँ थे, हाँ हाँ sympathy हाँ। nature. Okay. So, Abhay, can you please help me understand like ये जो पूरी journey है, because I know UPSC is a tough exam and it's not, लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों उसकी तैयारी में भी और उसके attempts में भी, and still they are not, they are not crossing that line of being a aspirant for that. तो वो जो journey थी, जो preparation था, आई जस्ट वांट यू टू गिव सम लाइट ऑन दैट कि किस तरह से इसका प्रिपरेशन किया जाता है, स्पेशली सेल्फ स्टडी, बिकॉज आई हार्डली सी पीपल हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी ऑन दिस, जहाँ पे आप बात करते हो कोचिंग इज द समथिंग जो चलती रही है इतने सालों से, जैसे कोटा फेमस है हम्म। वैसे राजेंद्र नगर भी उतना ही फेमस है। सो हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू एंड व्हाट डिड यू डू? देखिए सेल्फ स्टडी में जरूर चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज यू हैव नो वन टू गाइड यू, एंड मैं ऐसा था कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पीपल थॉट आई वाज Oh, वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, आई लेट द परसेप्शन लीड, ना किसने मुझे पूछा ना किसको मैंने बताया, तो मेरे लिए वो एक डिसएडवांटेज हो सकता था, क्योंकि आई वाज नॉट अमंग यूपीएससी कम्युनिटी जहाँ पे 2 3 4 दोस्त थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी कुड हेल्प। तो आई डिसाइडेड आई विल स्टे क्लियर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि उसमें आई थिंक अननेसेसरी पढ़ाई से ज्यादा बाकी मतलब आपके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो वो एक चैलेंज था। बट देन आई रियलाइज कि लेट मी फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग द बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटीज होती हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो हर कोई टॉपर बोलता है, जो कॉमन मिनिमम जो हर कोई बोलता है, आप पहले वो तो पढ़िए, आप पढ़िए, आपको उसमें डिफिकल्टी आएगी, आप फिर प्रीवियस आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया, सो यू गो एंड सी द एग्जाम पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, कि देखिए तो आपने जो पढ़ा है हाउ डू यू यूज इट, कैन यू यूज योर इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन, अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दैट मीन्स कुछ तो गैप है आपके पढ़ने में और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, फाइंड दैट गैप, फाइंड कि वो क्या गैप है, एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर इट ऑन द इंटरनेट इन अ सेल्फ स्टडी मोड। अब इंटरनेट में आपको बहुत चीजें मिल जाएगी, 100 चीजें मिल जाएगी, नाउ यू हैव इंटरनेट टू लाइक डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, नो? हाँ मतलब अगर आपको 100 चीजें हैं तो उसमें से 99 चीजें मिस गाइडेंस होगी, एक ही चीज गाइडेंस होगी, और उसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट स्किल समझ में आती है कि आपको अच्छा इस टॉपिक में ये वाला पार्ट नहीं आता है, सो जस्ट गो एंड लुक फॉर दैट। अगर आप उस चक्कर में फिर क्या होता है, इंटरनेट इज वेरी स्मार्ट, आपने एक चीज पढ़ी तो आपको रिकमेंड करता है, अरे ये भी देख लो, अरे वो भी देख लो, यू हैव टू नॉट डू दैट, यू हैव टू नॉट डू दैट, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना काम का उतना पढ़िए और वापस अपने स्टडी टेबल पे आ जाइए, किताब, क्योंकि अल्टीमेटली किताब पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है ऑडियो विजुअल मोड में हमको लगता है हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे होते, हम एक बस वो देख रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो उससे बचना है, और जहां अटक रहे हैं बस उतना ही आपको जाके पकड़ना है और ट्राई करना है। अगर हो सकता है वो जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इंटरनेट से कि ये आपके लिए वर्क करे, ट्राई करके देखिए, नहीं होता है कुछ और देखिए, फिर इट्स हिट एंड ट्राई ultimately, and so slowly and steadily you move towards the right resources and right approach. Eventually you'll figure out, you cannot start with the best approach in the start, you will have to go through bad approaches to ultimately arrive at the Yeah. right approach. So you have to actually start screening your approaches Yeah, and yeah. then you figure it out कि अच्छा Absolutely. ये वाला वीडियो या ये वाला टेक्निक या ये वाली कोच ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं हमको। Okay. So if you could recommend one such video or one such channel, जहाँ पे which help you of course, जो आपको लगता है कि जेन्युइन भी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज माई कंसर्न नाउ इज, क्योंकि जैसे अब हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम ही ले लो, 30 सेकेंड्स की रील अब 15 ही सेकेंड की होने लगी है, बिकॉज वी फील कि अटेंशन स्पैन जो है ये बहुत ही कम हो चुका है। सारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अडल्ट्स, so they keep scrolling it because it's free and they spend hours in that. So how will somebody, keep distracted from such thing? I mean, you recommending, someone learn on internet. इंटरनेट तो इतना डिस्ट्रैक्टिव खुद ही है कि आदमी जो करता है तैयारी सबसे पहले इंटरनेट ही बंद करता है। Yeah. So just how can you do that? I mean, देर इज नो वन पर्टिकुलर चैनल, आई मीन जो आपकी डिमांड है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ हम फंस रहे हैं, आप उधर जाके देखिए, एंड आई वुड रिकमेंड आप किसी एक यूट्यूब चैनल की वर्शिप भी मत करिए,
इट्स रॉन्ग। जस्ट गो, जो आपका काम का है वो देखिए, वापस आइए। और और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं द योर रिगर एंड योर कन्विक्शन फॉर डूइंग थिंग्स इज मे बी इज नॉट अप टू द मार्क टू कीप यू ऑन ट्रैक। ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक वो आपको, वो Right. बहुत ही पहले आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि आप ये टाइम नहीं तो वेस्ट करेंगे, आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। You could earn well, you could do well for yourself, you know, you could stay away from all the sadness and anxiety of this exam. So वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लियर होता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप हो भी जाए, यो द गिल्ट स्टार्ट्स ट्रिकिंग, यू नो, कमिंग इन योर माइंड कि नहीं मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, मैंने then इतना you टाइम start वेस्ट studying कर again. दिया। हाँ, तो you start studying again। ये होता है। एटलीस्ट आपका एटलीस्ट गिल्ट मैकेनिज्म इज एक्टिव एंड इज वर्किंग फाइन, तो आई थिंक यू विल डू गुड इवन इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एट टाइम्स। सब होता है, मैं भी हुआ, सब होता है। ओके, सो आपने जैसे बताया यू वर स्टडिंग एट होम, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ अलग से जाके लोग रूम लेते हैं या अकेले पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं था। सो ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स अराउंड, यू नो, घर है तो ऑब्वियसली लोग आएंगे जाएंगे। हाउ यू केप्ट योरसेल्फ, यू नो, focused on studies during that time as well? मुझे ये तो होता है ऑफकोर्स, हम घर में रहते हैं, मेरे सोशल बीइंग्स, तो लोग आते रहते जाते रहते हैं। फॉर्चुनेटली आई हैड अ सेपरेट रूम, आई वाज लकी इनफ टू हैव अ, यू नो, अ डेडिकेटेड रूम ऑफ माय ओन, जहाँ पे मुझे, मेरे पास एक स्टडी टेबल चेयर है। और कोई आता भी था तो अगर अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, आई वुड मीट देम। अदरवाइज आई वुड टेल माय पेरेंट्स कि आप थोड़ा झूठ बोल दीजिए, मैं घर पे नहीं हूँ। क्योंकि अननेसरी मैं जाऊंगा, मिलूंगा, 2 घंटे में अच्छे से, आधा आई वुड हैव गुड टाइम, फिर मैं घंटा। आके, प्रॉब्लम वो नहीं होती। प्रॉब्लम आप जाके टेबल पे आते थे, यू स्टार्ट थिंकिंग, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छा लग रहा है। सो इट विल, यू नो, डिरेल माई प्रोसेस। Distracted और you further. डिस्ट्रैक्ट मी, हाँ। तो आई वुड सी कि इंस्टेड, अगर मैं बोर हो रहा हूँ एंड इफ आई वांट टू डू, यू नो, टेक अ ब्रेक, आई वुड डिसाइड ऑन माई ओन, आई विल गो आउट, मे बी, यू नो, हैव अ गुड फूड, कुछ दोस्तों से मिलके आ गया। एंड आई केप्ट माई इन्फॉर्मेशन वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो आई हैड वेरी फिक्स्ड एंड लिमिटेड एवेन्यूज। तो मैंने घर पे बोल के रखा था कि अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तभी बुलाना है। माय पेरेंट्स वर सुपर कोऑपरेटिव एंड सुपर कोलैबोरेटिव, सो आई थिंक उससे मैं ये आई थिंक ये प्रोसेस सर्वाइव कर पाया। फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा है तभी यू वर एबल टू, यू नो, डू दैट टू वेरी, यू नो, सीक्रेटिव, जो आप बोल रहे हो कि सीक्रेटली अब मैंने सब कुछ कर लिया, आई डिड नॉट वांटेड टू indulge with anybody else. So, Abhay, just one last of few questions that I would like to understand. यूपीएससी हम सबको पता है, यू नो, ऊपर ऊपर से ही पता है, जैसे आपको भी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पता था ठीक है सिविल सर्विसेज है, बट कैन यू जस्ट ब्रीफ अस कि कैसी पूरी जर्नी थी राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन? ऑफ कोर्स प्रिपरेशन इज जस्ट वन पार्ट, बट गिविंग दोस मेंस पेपर, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, ये तीनों स्टेप्स है, आपने अभी तीनों भी क्लियर किया है। सो जस्ट इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली पुट सम लाइट ऑन, यू नो, कि कैसा था ये पूरा जर्नी, कैसा जाता है, सो दैट समवन who's not Yeah. aware at least can get some understanding कि ये होने वाला है मेरे साथ। As you said, ये एग्जाम में 3 steps हैं। द फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी राउंड, सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जहाँ पे यू हैव 2 पेपर्स, वन इज द जनरल स्टडी एंड द अदर इज द सीसैट पेपर। सो जनरल स्टडीज में इट्स अ टेस्ट ऑफ, यू नो, यू हैव टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री और जियोग्राफी, यू हैव इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। सो उसके काफी थोड़े से एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं, जहाँ पे, यू नो, यू कैन यूज योर माइंड एंड मे बी एलिमिनेट थिंग्स एंड आंसर। दैट इज प्रिलिमिनरी। इट्स अ फिल्टरिंग राउंड, मतलब Yeah. अराउंड 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं एंड अल्टीमेटली 14,000, 2 साल से तो शायद 13 या 14,000 ही लोग क्लियर करते हैं प्रीलिम्स। दैट्स अ फिल्टरिंग राउंड, इट्स नॉट काउंटेड फॉर योर फाइनल टैली ऑफ योर रिजल्ट्स, इट्स जस्ट टू फिल्टर आउट पीपल। देन कम्स द मेंस एग्जाम। सो जो आपने रिसोर्सेज कोर्सेज पढ़े हैं, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं प्रीलिम्स के, अब उसको आपको मेंस में लिखना है। मेंस इज मोर ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, मोर ऑफ राइटिंग। सो यू हैव टू राइट 9 पेपर्स ऑफ 3 hours ईच, सुबह शाम, रोज 2 पेपर होते हैं। तो इट्स अ वेरी मेंटली एंड फिजिकली टैक्सिंग प्रोसेस। तो वहां पे आंसर राइटिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी नॉलेज कम रही थी चलेगा, बट यू नो हाउ यू यूज इन्फॉर्मेशन, हाउ यू एनालाइज थिंग्स, आपके ओपिनियंस मांगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ डेवलपमेंट बिटवीन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, लेट्स अज्यूम, and it's in the Yeah. Indo-Pacific. How will it impact India's How will relations and you? India's security? Can you see that impact? Is what they look at. तो उसमें कुछ इतना factual से ज्यादा it's more of how you think, how you provide solutions. So वो होता है. आपका It's a, फ्यूचर में आप कैसे उसको yeah. लेंगे कोई भी नई Are चीज? you a solution provider or problem creator? वो I think कहीं ना कहीं एक आपको पता चल जाता है। So वो 14,000 बच्चों में से I think around 2,800 लोगों को इंटरव्यू कॉल आता है फाइनली, एंड 2,800 में से I think including all
सीट्स आई थिंक 2 साल से 1,000-1,100 लोग को सिलेक्शन हो रहा है. So that's how the process is. Interview is more about your personality. It's not even called an interview. It's called a personality test. So it's about it's what you have done so far. ये आपने लाइफ में क्या किया, आपका करियर हो सकता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके हॉबीज हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं. तो उसके अराउंड क्वेश्चंस होते हैं. थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं. देयर वुड बी सच केसेस जहाँ पे आपकी सिचुएशन में डाल देंगे कि अगर ये दो ऑप्शंस हैं, दोनों बोथ आर मे बी नॉट कंप्लीटली बेस्ट वे आउट, सो व्हाट चॉइस विल यू टेक, कैन यू सॉल्व योर एथिकल डायलेमा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो वो भी Okay. टेस्ट किया जाता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी फन प्रोसेस. मतलब पर्सनली टेस्ट Yes, someone पर्सनली who is very innovative and creative in या thinking of, or at least look out of the box of solving an issue or that can be done in this career. That can be expected. I mean, या something not monotonous, of course, not like 9 to 6 या job kind of a thing. नहीं है. रोज एक नया चैलेंज है, रोज एक नई चीजें हैं. Great. So, Abhay, before we sign off, I just want to announce everyone, all those who have any kind of a query related or you want to ask something to Abhay, please post your questions in the comment box and we will try to solve them as much as possible. And we'll just one last question I would like to know, Abhay. Like, tell me, इतनी सारी journeys में वहाँ, because today we are celebrating Guru Purnima and this is an exclusive live that we are doing on Guru Purnima. Whom would you like to thank throughout, throughout your careers, be it IIT, be it, Microsoft, be it your UPSC? Whom all would you like to thank? आई Or what थिंक learnings would you like to share so that, others who are watching us can also learn from it a few things? फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रूली बिलीव जो एक गुरु शिष्य की परंपरा हमारे सिविलाइजेशन में ही है. So I think it's a gem of our civilization. I feel often times we take it for granted, but as you grow in life, you realize कि नहीं यार ये तो काफी काम का है. So I think of course my first teachers were my parents. The upbringing, the values system that they instilled in me is what helped me navigate through situation. Even though they may not be very directly involved with the academics, as in like the pen paper thing, but the environment that they gave me, it's also a kind of teaching, and how to make the right decisions. Then my teachers, of course, my school teachers, they laid the foundation for me, and they encouraged me so much, in the sense कि कभी मुझे रोक टोक नहीं की, हम ये मत करो, ऐसा मत करो. तो वो था. Then that gave me that wings to The to explore myself leverage, and the do things. leverage, yes. हाँ. And उससे confidence आता है. Of course, my teachers at IIT, of course, and my managers at Microsoft, my employees, क्योंकि उनके साथ मैं इतना, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा करियर देख लिया है 20-30 साल, जो मैं I was about to start. तो उनने जो गलती की है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताई थी, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो. सो इनिशियली आई वुड थिंक कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट एज यू गो एंड यू अंडरस्टैंड अच्छा Guided ये you इसलिए बोल रहे हैं. initially. So That was anyone who's exactly. actually recommending you from their experiences, that हाँ. should be taken in a Yeah. positive way to. Yeah. मतलब ये नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट्स में I've seen कि अच्छा उसका तो हो गया, अब मेरे को ज्ञान दे रहा हाँ, है. हाँ, हाँ, But हाँ, ये हाँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. They are learning and they are giving you some insights on it. Yeah. Great. एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट आज के डेट में वो भी एक, अगर आप कुछ सही तरीके से यूज Yes. करें तो वो भी गुरु बन सकता है, वरना भारी भी पड़ सकता है आप पे. वो है. एंड ऑफ कोर्स माय आई थिंक माय बिलीफ इन भगवान श्री कृष्ण इज, आई थिंक, हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी स्टे स्ट्रांग इन सिचुएशंस वेयर आई वुड फॉल अपार्ट. तो धीरे धीरे यू रियलाइज कि नहीं, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर सेल्फ एंड बियॉन्ड योर सिचुएशन, बियॉन्ड योर सर्कमस्टेंसेस. सो इट्स बेटर यू एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट इट. आई थिंक दैट मेक्स यू हम्बल ऑल्सो, आई फील. सो आई थिंक ये सभी है. Great, great, great. So overall, good learnings, good, everything is going around. So Abhi, we have one question from Atharva Deshpande. He says, "Sir, I'm 29 years old. Shall passionate about being part of the change. Am I too old for UPSC?" See, if you want, I would say यूपीएससी की बात भी नहीं है. चेंज आप बहुत चीजों से ला सकते हैं. यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कुड बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर, यू कैन स्टार्ट योर ओन सोशल इनिशिएटिव्स. आपको जो चेंज लाना है उसके लिए, हाँ, यूपीएससी एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड अप्रोच तरीका है. बट आई थिंक अगर आपने सोच ही लिया आपको चेंज लाना है, तो यू आर नेवर टू ओल्ड. जिस दिन आप सोचते हैं उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो. सो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 50-60s के बाद सोचा कि मैं कुछ कुछ अपना कुछ स्टार्ट करता है. दे आर Change डूइंग करना, सो गुड. कुछ change करना, right? हाँ. सो So yes, Atarv, I hope you have got that answer. Basically, yes, this is true. If you're really passionate about being a part of the change, you are the change. So start from there. As Mahatma Gandhi has said, you are the change you want to see around around the world.
So start from there, look around what problems that you are facing and you don't want others to face, and work on it. One thing is for sure that once you start, doing things and bring that change, it will automatic, everyone around you will automatically help you in achieving those success. So I hope you got that answer. Thank you so much. Let me see if we have other questions as well. No. So as of now, we do not have any questions for now. But Abhay, this was really very insightful. What we can say, it's a very insightful conversation. People may call it interview, but I always feel it's a conversation where we can, exchange our ideas, learnings, and everything. And this is something which is very helpful. And one such initiative we also took, for Guru Purnima, where we were asking people to share their learnings from their guru or mentors. And we want to announce those two winners. Number one, the first winner for this Guru Purnima, this thing is Sangeeta Majumdar, and her learnings we would be sharing, as a screenshot so that others can also learn from that. And the second one is Sarthak Kolhapur. So these two people have actually genuinely, shared their learnings and what keep them motivated and all. And I hope that would be inspiring for others too. So Abhay, so this is all. Before we move, if you would like to share or just say something. So someone is saying I have one. Okay, Chaitanya, you can just post fast because we are about to sign off. So Abhay, by the time he will share, I would like you to share one learning that you would like to share across the channel, of course, across the audience as well as to the people who are watching us from all your experiences. Any one learning from anyone, anywhere. I think the one learning is maybe that has driven me so far is there's this very famous quote which I truly believe in. If the why is clear, the how becomes easy. So find your why, and you will figure out. You will eventually figure out your how. It may not be as expected as as you must have expected, but eventually you will drift towards that, towards your why. So I think have that why clear. The how will eventually become very easy for you. सो आई थिंक दैट इज वेर एंड हैव पेशेंस एंड परसिवरेंस ऐसा नहीं कि आज एफर्ट डाल रहे हैं तो कल ही मिल जाएगा कल वी ही लिव इन दिस आंसर वर्ल्ड मिल ऑफ जाए. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख लगी है तो खाना ऑर्डर कर दिया कुछ मन नहीं है तो पोस्ट कर दिया तो आई थिंक वो थोड़ा सा हमको डीकपल करना पड़ेगा थोड़ा सा एंड हैव पेशेंस बी हैव दैट हार्ड वर्क वाला माइंडसेट कि हाँ मैं करूंगा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कुछ और कर लेंगे बट एटलीस्ट जब तक कर रहे हैं प्रोसेस में एंजॉय इट थरोली Enjoy. तो आई थिंक Once you start enjoying what you are doing, so of course then how and why is everything is clear. क्लियर या True, true, true. So there is one more question from Mr. Mohit. How was that particular moment when you qualified for UPSC and what future aspirations do you have? Okay. To be honest, I mean, UPSC as a journey is so numbing that you go through a lot of failures, before you actually find your name in the list. Is that you do not really get very bogged down with your failures or do not get really very excited with the success. Yes, you're happy, of course. Now you're starting a new chapter in life. So it's happy. My parents were happy. So I think that is what makes me more happy. And coming to, I have not really processed the result as of now. I mean, ठीक है अच्छा है, आई एम हैप्पी है कुछ और नया करूंगा नया जर्नी स्टार्ट होगा बट ऐसा नहीं हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया वो शायद आ ही नहीं रहा है तो आई थिंक आई होप आए भी ना और लुकिंग फॉरवर्ड टू अभी तो इतना कुछ ज्यादा सोचा नहीं है एज इन व्हेन आई कंप्लीट माय ट्रेनिंग एंड सी व्हाट आर द चैलेंजेस एट दैट पॉइंट Would आई थिंक दैट इज coming हाउ up. आई वुड नेविगेट Maybe a lot of new learnings for you Abhay, coming up. A new different, या world, a new different world. Of course, UPSC qualify करने के बाद I believe कि there would be a lot of people around you because Wardha being a small city, so people they enjoy small town से जब कोई एक star उभर के आता है तो they just cherish every moment of the life. So they feel like home. Chalo, nice. So we don't have any more questions. So this is all.
So, all right, Abhay, thank you so much for your time, No, no. and thank you so much for sharing so many insightful, experiences that you had, and we really appreciate. Thank you so much. I would like to thank you for on this such an auspicious occasion you have called me. It's my pleasure and honor to talk to you, talk to people around, and share my little bit of insight. So thank you again. Thank you. Bye bye. See you all. See you soon.